Watch Atif Aslam, Yumna Zaidi, Farhan Saeed, Hania Amir, Ahad Raza Mir, Ahmad Ali Butt, Ramsha Khan, Ahmad Ali Akbar, Kubra Khan, Mahira Khan. Danube Properties Dubai presents Kashmir 9th Hum Awards on September 28, 2024 at the OVO Arena, Wembley. Book your tickets now. मैंने तो सोचा था कि हम उमर को हासिल कर लेंगे, इसलिए तो एनी से दूर करके रखा हुआ था मैंने इसे। ये तो पूरा गीला हुआ है। इमल, क्या किया तुमने इसके साथ? अगर मेरी औलाद को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब डॉक्टर, उमर की तबीयत तो ठीक है ना? अब इनकी हालत खतरे से बाहर है। इन्हें सर्दी ना लग जाए इसलिए इनके हाथ पांव रगड़ते रहिएगा और दवाई टाइम पे पिलाइएगा। आप रिलैक्स कीजिए, आपका बच्चा बहुत बहादुर है। अभी तो सो गया है, इंशाल्लाह जल्द उठेगा तो बिल्कुल ठीक ठाक मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच शीला। आज मैं आपको बाहर तक ड्रॉप कर दूँ। मैं अपनी औलाद, अपना हक लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरी औलाद वापस करो। कहिए। आप कैसी हैं? जी, मैं ठीक हूँ। और उमर, वो कैसा है? हाँ, वो सो रहा है। थैंक गॉड। मुझे उमर की बहुत फिक्र हो रही थी। लेकिन बहुत गलत किया है इमल ने, और मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मेरे साथ। रिलैक्स हो जाएं। आप जानती हैं कि आपकी बहन ऐसा नहीं कर सकती। हो सकता है स्ट्रेस में आने की वजह से उन्होंने ये सब कुछ कर दिया। तो क्या वो मेरे बच्चे की जान ले लेगी? ये है उसकी ममता। मेरी बड़ी बहन जो मुझ पर जान छिड़कती, वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो मेरी औलाद को, मेरी उम्र को मुझसे छीनना चाहती है। एनी, हर इंसान को अपने हिस्से की जंग लड़नी है। उनकी अब तक औलाद नहीं हुई। हो सकता है कि किसी के भड़काने पे उनको औलाद की कमी महसूस हो रही हो, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। वरना आप जानती हैं कि आपकी बहन अच्छी इंसान है, बहुत अच्छे दिल की मालिक है। देखो अफान, अगर कोई इंसान मजबूत हो ना, तो उसकी कमजोरियों को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा, जो हुआ भूल जाए। आपके लिए यही काफी होना चाहिए कि उमर खैरियत से है और आपके साथ है। अच्छा सुनो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं अपने लिए, अपने बच्चे के हक के लिए लड़ सकूं। वरना पता नहीं मेरे बच्चे का क्या हाल होता। प्लीज, मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरे मामलात से खुद को दूर कर लो। शुक्रिया भी कह रही हैं आप। और वो इसीलिए कि मैं अब कोई भी इल्जाम अपने किरदार पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज। और बाकी की जंग मुझे खुद लड़ने दो, प्लीज। ठीक है, लेकिन जहां भी मुझे महसूस होगा कि इस घर में आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा।
अल्लाह हाफिज। अफान, तुम हम सबकी जान क्यों नहीं छोड़ देती हो? ये तो पूरा गीला हुआ है। इमल, क्या किया तुमने इसके साथ? अगर मेरी औलाद को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। एनी वापस आई है और उसने उमर को छीन लिया मुझसे। जो तुमने किया उससे उमर की जान भी जा सकती थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था थप्पड़ लगते ही। बस माइंड में एक ही बात चल रही थी कि वो उमर को मुझसे छीन लेगी और उसके बाद मैं सारी जिंदगी खाली गोद लिए बैठी रहूंगी। तुम क्यों इस बात को सर पे सवार कर रही? इस बात को निकाल दो अपने दिल से। अगर आज उमर को कुछ हो जाता तो तुम अपने आप को कभी माफ न कर पाते। मम्मी तुम्हें माफ ना करती तो शायद तुम पर केस कर देती और तुम जेल। यू नो ना कि उमर मम्मी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जानती हूँ, मुझे क्या हो गया था? सब क्या सोच रहे होंगे ना कि मैं साइको हो गई हूँ। नहीं, कोई ऐसा नहीं सोच रहा है। और अब सब ठीक है, उमर इज फाइन नाउ। तुम भी रिलैक्स करो, ओके? शहरयार, मैं सच में पागल तो नहीं हो रही हूँ? आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? नहीं, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर तुम इस बात के बारे में इतना सोचोगी तो मैं पागल जरूर हो जाऊंगा। आप मेरे साथ हैं ना शहरयार? ऑफ कोर्स, हमेशा के लिए। शहरयार, I'm so sorry. तुम भी सॉरी। जो होना था अब वो हो गया है। तुमने अपनी गलती मान ली। परेशान मत हो। कभी नहीं। ओके, चलो उठो, यहाँ से रूम में चलते हैं। दिल घबरा रहा था वो, इसलिए यहाँ आ गई। मैंने अपने लिए कॉफी बनाई तो सोचा आपके लिए भी बना लूं। वैसे भी आज आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा होगा। थैंक यू। शुक्र है तुम कॉफी बनाने के बहाने किचन में तो जाती हो। कम ऑन मम्मा, आज मुझे खाला और आयमा ने बताया कि घर में क्या हुआ है। मुझे तो शक हो रहा है दोनों की मेंटल हेल्थ पर। एमल पर प्रेशर तो है औलाद पैदा करने का। ऐसे में उसे उमर को हासिल करने और एनी को घर से निकालने का मौका नजर आया और वो खेल गई। लेकिन बहुत बेवकूफ़ है, इसीलिए कहते हैं ना कि इंसान को जज्बात से नहीं अकल से काम लेना चाहिए। पर मम्मा आज जो उन्होंने किया वो बहुत डेंजरस था।
ऐसे तो वो घर में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, और अगर उमर को कुछ हो जाता तो? मैं तो खुद अपने हाथों से उसकी जान ले लेती। मम्मी, I'm so sorry. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फरिया, तुम जाओ। बैठो। तुमने जो किया बहुत गलत था। खास तौर पर एनी के गुस्से में तुम अपने होशो आवाज खो बैठी। ये भी नहीं सोचा कि अगर उमर को कुछ हो जाता तो? मम्मी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अरे ये सब कुछ कैसे हो गया? लेकिन मम्मी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और ना जाने उमर पे क्या गुजरी होगी। वो खैरियत से है, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, अगर उमर को तुम्हारी वजह से आइंदा कुछ भी हुआ तो एनी से पहले तुम्हें घर से बाहर निकालूंगी मैं। नहीं मम्मी, अल्लाह ना करे कि उमर को मेरी वजह से कोई नुकसान पहुंचे। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात मैं कहूंगी कि एनी को तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। आखिर तुम बड़ी बहन हो उसकी, वो जेठानी है तो क्या हुआ, देवरानी पर हाथ उठाएगी? आज तक हमारे घर में किसी ने किसी पर हाथ नहीं उठाया, इसलिए तुमने एनी के साथ जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। बस उमर को कुछ नहीं होना चाहिए। बस मम्मी, यही तो गलती हो गई मुझसे। मैं तो चाहती थी कि मैं एनी को एहसास दिला सकूं कि वो जो कुछ कर रही है वो सब कुछ गलत है। इस घर में तुम्हारी हैसियत बहुत कमजोर हो चुकी है अमल। उसे मजबूत होने के लिए तुम्हारी गोद में तुम्हारी औलाद का होना बहुत जरूरी है, वरना एनी इसी तरह अपनी मनमानियां जारी रखेगी। हाँ बेटा, तुम्हारे घर वापस जाने पे कोई हंगामा तो नहीं हुआ था ना? नहीं, मम्मी ने कुछ नहीं कहा। चलो शुक्र है, वरना एक धड़का ही लगा हुआ था अफान को लेके। वैसे अम्मी, मैं कुछ सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि जब मैं कॉलेज जाया करूं तो उमर को कुछ घंटे के लिए आपके पास छोड़ दूं। बेटा, मुझे उमर को संभालने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं फिर कहूंगी तुम्हें कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है अपनी पढ़ाई को लेके इतना परेशान होने की। आप तो इन लोगों के रवैये भी देख चुकी हैं, तो मैं अब किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपने पैरों पे खड़े रहना चाहती हूँ, अपना करियर बनाना चाहती हूँ, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और जिंदगी ने भी मुझे यही सिखाया है कि अपना बोझ इंसान को खुद ही उठाना चाहिए। चलो ठीक है बेटा, अब कोई मसला नहीं, तुम उमर को हमारे पास छोड़ जाया कर। बाबा, वैसे फौजिया होगी उमर के साथ तो उमर को भी संभाल लेगी और आप लोगों के भी काम कर देगी। अरे नहीं, उमर को मैं खुद भी संभाल सकती हूँ। अरे आपने घर भी देखना होता है, फिर बाबा को भी देखना होता है। फौजिया संभाल लेगी उमर को, आप क्यों परेशान होती हैं? ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। चले ठीक है अम्मी, बाद में बात होती है। मैं उमर को देख लूं और सुबह के लिए उसका बैग बना दूं। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। चलो, एक तरफ से सुकून हुआ। कितने अफसोस की बात है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। खुदा न खास्ता अगर उमर की जान चली जाती तो? यही तो चूक हो गई।
अगर ऐसा हो जाता ना तो एनी के साथ साथ एमल से भी जान छूट जाती। उसको भी धक्के मार मार कर बाजी ने घर से निकाल देना था, बल्कि उसे तो जेल करा देते, सालों सड़ती रहती जेल में। बहुत बड़ा चांस मिस हो गया। मगर ये कि उन दोनों को उम्र के लिए लड़ता देखकर ना मेरे दिल को ठंडक मिल गई। क्या फायदा, लेकिन खाला तो फिर भी एमल को ही सपोर्ट करेंगी ना। एनी के खिलाफ लड़वाना जो है उन्होंने, कसम से ये खाला ना बहुत चालाक है। ये बताओ कि सिद्रा का क्या हुआ? उसने अफान की जान छोड़ी कि नहीं? वैसे आजकल दोनों में बातचीत तो बंद है, और एक तरह से अच्छा भी है। बस अब किसी तरह से अफान की एनी से जान छूट जाए, दूर हो जाए उससे। ऐसा ही होगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मगर तुम फिलहाल अफान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाओ, उसकी फिक्र किया करो, उसके आगे पीछे रहा करो, उस पे ध्यान दो। तुम बहुत ही सुस्त हो वैसे। अम्मी, आप मुझे खुलकर खेलने का मौका नहीं देती, वरना एमल से बड़ी साइको बनकर इस पूरे घर को अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी मैं। और अफान को इसका टीजर दे चुकी हूं मैं। लगता है बाजी को एक बार फिर याद दिलाना पड़ेगा तुम्हारे रिश्ते के बारे में। वो मैंने ड्राइवर को कह दिया, वो गाड़ी तैयार कर रहा है। हाँ, लेकिन हम कैब में जाने वाले हैं, ड्राइवर के साथ नहीं। ये महरोज भाई की गाड़ी है, मतलब आपकी गाड़ी है, आप इसी में जाएंगे। एनी, तुम ये सुबह ही सुबह उमर को कहाँ ले जा रही हो? मैं तुम्हारी किसी बात की जवाब देती हूँ, बेहतर होगा कि तुम मुझसे बात मत करो। यकीनन आप कॉलेज जा रही होंगी। मैं आपको भी किसी बात की जवाब देनी है। अच्छा, अफान के तो सारे सवालों के फटफट जवाब दे रही हैं आप। मुझे तो आप बीच में मत लेकर आए भाई, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद एमल भाभी को एनी से माफी मांगनी चाहिए। सिविलाइज्ड फैमिलीज में तो यही होता है। ये दोनों बहनों का मामला, स्टे आउट ऑफ इट। वेल, आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस, और शायद आप भी लेट हो गए। बाय। तुम उमर को कॉलेज लेकर जा रही हो? अम्मी के पास छोड़ना है मैंने उसे। अम्मी के पास? तो तुमने अम्मी और बाबा को सब बता दिया? एक दिन भी नहीं रुक सकी तुम? मैंने कुछ नहीं बताया है। अगर तुम चाहती हो कि मैं बता दूं तो मैं बता देती हूँ। तो फिर तुम उमर को अम्मी के पास क्यों लेकर जा रही हो? मैं संभाल लूंगी ना उमर को। तुम संभालोगी? मैं देख चुकी हूँ तुम किस तरह संभाल सकती हो, और तुम्हारी नियत का भी मुझे पता चल चुका है। कैसी नियत? एनी, देखो, कल जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं तुमसे सॉरी करती हूँ, लेकिन प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम्हारी इन फजूल बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मुझे देर हो रही है, चलो फौजिया। देखा शरियार, इसे मेरी नियत पर शक हो रहा है। ये तुम दोनों बहनों का मामला है, और तुमने देखा नहीं कि उसने मुझे कैसे जवाब दिया। You handle it yourself. मम्मी,
कल के वाकये के बाद एनी उमर को अम्मी के घर छोड़ने चली गई। उसे मेरी नीयत पर शक है। फौजिया कहाँ है? हाँ, फौजिया भी उसी के साथ गई है। क्या? यानी कि मैंने फौजिया को उस घर के लोगों की खिदमत के लिए रखा था? मम्मी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि एनी मुझ पर यकीन ही नहीं कर पा रही और यहाँ तक उसने मुझ पर हाथ भी उठाया? बुरी तुम नहीं हो, वो जरूरत से ज्यादा चालाक है। अपने मतलब के लिए कुछ भी कर गुजरेगी वो। अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारी माँ भी उसे शह देती है इन सब बातों के लिए। अम्मी के अलावा इस घर में भी एनी के हिमायती हैं मम्मी, और आप इस बात को अच्छी तरह समझती हैं। मैं समझ रही हूँ तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है। तुम जाओ, आने दो इसे, पूछती हूँ। हेमल की कॉल है। कोई जरूरत नहीं है जवाब देने की। अगर उसे हमारी परवाह नहीं है तो हम उसकी परवाह क्यों करें? मैंने कल इस लड़की को कितने फोन किए, लेकिन इसने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई। और अब देखें, अब कर रही है मुझे कॉल। क्या हो गया? ये लोग फोन क्यों नहीं पिक कर रहे हैं? ये क्या? अब इसने आपके नंबर पे फोन करना शुरू कर दिया। मुझे तो इस बच्ची की कुछ समझ नहीं आ रही। बहुत बदल गई है। अपनी बहन के साथ इस किस्म का रवैया समझ से बाहर है। वो पता नहीं क्या चाहती है। तो उसकी बहन के सर पे अब खामद का साया भी नहीं रहा। अब छोड़ें इसे, फोन ना उठाएं। चाय ठंडी हो रही है, चाय पिए। अब अम्मी मेरा फोन भी नहीं पिक करेंगी। तुम एमल को यहाँ पर बुलाओ और उसे समझाओ कि वो बहन का ख्याल रखे, साथ दे अपनी बहन का। शादी से पहले उसने हमसे ये वादा किया था। अब वादा खिलाफी क्यों कर रही है? ठीक है, मैं बात करूंगी उससे। ये लो बेटा, पानी पियो। लो। शुक्रिया अम्मी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने इतना अचानक और इतना जल्दी ये फैसला कैसे कर लिया। तुम्हारे जाने के बाद कोई बात तो नहीं हुई थी वहां पे? अरे अम्मी, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। बस आप उमर को रख लीजिए थोड़ी देर, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। फिक्र मत करो बेटा, तुम सुकून से जाओ। उमर मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। मालूम है मुझे। अच्छा है ना, इस तरह से हमारे घर में भी रौनक हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं अम्मी, कि ये आप लोगों को बहुत तंग करेगा। ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। माँ बाप को ना अपने बच्चों से ज्यादा उनके बच्चे अजीज होते हैं। तुम बेफिक्र हो जाओ, हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। थैंक यू अम्मी। अच्छा, मैं नाश्ता लगाती हूँ तुम्हारे लिए। मुझे पता है तुम नाश्ता करके नहीं आई होगी। नहीं नहीं अम्मी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप नाश्ता फौजिया को करवा दीजिएगा, मैं कॉलेज में जाके कर लूंगी। नहीं भाई, हम तो फौजिया को भूखा रखेंगे ना। खैर, ये तो मुझे पता है कि आप मेरी अम्मी इस तरह नहीं कर सकती। अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर उमर को लेने के लिए वहां से कोई भी आए तो मत दीजिएगा। तुम बेफिक्र हो जाओ, उमर तुम्हारी अमानत है, मैं उसको किसी को नहीं दूंगी। एमल भी आए ना तो भी मत दीजिएगा। हाँ हाँ, नहीं दूंगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों की फिर से कुछ तकरार हुई है? कुछ नहीं हुआ अम्मी, बस वैसे ही। आप मेरी इजाजत के बगैर
किसी को मत दीजिएगा। अब बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा और उमर का भी, ठीक है? खुदा हाफिज। जी फौजिया को नाश्ता दे दूं मैं। फौजिया, हमें मशीनरी जो हमने मंगवानी है उसकी ये 3 ऑप्शंस मैंने शॉर्टलिस्ट की। आप देख लें, आप जब गो अहेड देंगी हम ऑर्डर कर देंगे। ये मम्मी आपने बुलाया? हाँ। अच्छा अफान, हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, उनके फाइनेंस की रिपोर्ट्स हैं ये, जिन लोगों ने हमारे साथ अब बिजनेस डीलिंग ख़त्म कर दी है। स्टडी करो क्यों, एंड टेक योर टाइम। ओके, एनीथिंग एल्स मम्मी? हाँ, वो मैं कुछ प्रेजेंटेशंस तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। हमने बाहर से कुछ प्रिंटिंग मशीन्स मंगवानी है, तुम्हारा ओपिनियन चाहिए। और हाँ, आज बैक टू बैक 3 मीटिंग्स हैं और तुम्हारी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। ठीक है मम्मी, जैसा आपका हुक्म। अगर कोई और काम भी है तो मुझे बता दें। नहीं, अब तुम जा सकते हो। एटीट्यूड देखा आपने इसका? देखो शहरयार, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों भाइयों के बीच किसी भी किस्म की कोई अनबन हो। तुम अपनी बीवी को संभालो, मैं संभाल लूंगी इसे। जी। अब बताओ मुझे आकर। ठीक है, फिर मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, आप लोग मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्यों? फोन ना उठाने का हक सिर्फ तुम्हारा है। कल मैं बहुत टेंशन में थी, आपको नहीं पता। और अब आप क्या अपनी औलाद से भी बदला लेंगी? माँ बाप कभी भी अपनी औलाद से बदला नहीं लेते। खैर छोड़ो, ये बताओ सुबह सुबह कैसे आना हुआ तुम्हारा? अम्मी 12 बजने वाले हैं और आप मुझे अंदर आने का नहीं कहेंगी? या आप एनी ने आपको इस बात के लिए भी मना कर दिया? अरे वो क्यों मना करेगी? क्योंकि आजकल आप और बाबा उसके कहने पर अमल जो कर रहे हैं। देखो एमल, अपनी बहन से इतनी बदगुमानी ठीक नहीं है। ठीक ही कह रही हूँ मैं। खुद तो वो दूर हो ही गई है और आप लोगों को भी मुझसे दूर कर दिया है। उसने दूर नहीं किया है, तुम खुद दूर हुई हो। देखा, खूब कान भरे उसने आपके, सब समझ रही हूँ मैं। क्या हो गया इसे? देख लिया आप लोगों ने एनी की हरकत। मुझ पे भरोसा करने के बजाय उसने गैर पे भरोसा किया है। उमर पे मेरा ज्यादा हक है या फिर वो उस आया का? आराम से बात करो, सुन लेगी वो। तुम्हें हक है, पूरा हक है। लेकिन अगर तुम खाला से ज्यादा माँ बनने की कोशिश करोगी तो एनी को तो ऐसा ही लगेगा ना कि तुम उसका बच्चा छीनने की कोशिश कर रही हो। तो आ गई आप भी एनी की बातों में। तुम्हारा रवैया तो हमें शक में मुब्तला कर रहा है अमल। तुम क्यों तंग कर रही हो एनी को? और कल जो कुछ हुआ है वो मुझे बताया है एनी ने। आपकी चहीती ने थप्पड़ मारा है मुझे और आप कह रही हैं कि मैं उसे परेशान कर रही हूँ? उमर पे मेरा भी तो पूरा हक है ना, मैं उसे संभाल सकती हूँ, वो मेरे पास ही रहेगा। उमर पर हक जता के उसको संभालने के बजाय पहले अपने आप को संभालो। बाबा, ये बात आप एनी को भी तो समझा सकते हैं ना, जिसके डगमगाते कदमों की वजह से मैं ससुराल में किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही हूँ। मुझे अपनी तरबियत पर पूरा यकीन है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मैं आपसे झूठ कह रही हूँ? तुमने जरूर एनी को मजबूर किया होगा। उसने कभी जिंदगी में किसी पर हाथ नहीं उठाया। ना कभी वो ऐसी थी और ना ही तुम। अच्छा, वो चाहे बेवा होने के बाद भी अफान में दिलचस्पी ले, लेकिन मैं उसे कुछ ना कहूं? विमल, होश से काम लो। तुम भी अपने ससुराल की बातें बोलने लगी हो क्या? और अब
आप खुदा के लिए अपने आप को संभालिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं ठीक हूं। सॉरी पापा, लेकिन मैं गलत नहीं कह रही हूँ। मेरी बात भी तो कोई समझे ना, सब मुझे गलत ही समझ रहे। खुदा के लिए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी बहन के ऊपर इस किस्म के इल्जामात लगाते हुए। ठीक है, मत करें आप मेरी बात पर यकीन। अभी आएगी ना वो कॉलेज से, तो पूछ लीजिएगा आप उससे, मैं यही हूं। वकील साहब, और कितना टाइम लगेगा? अफान साहब, आप बेफिक्र रहिए, बहुत जल्द आपका काम हो जाए। वकील साहब, ये जितना जल्द हो सके काम कर दें। मैं चाहता हूं कि एनी के लिए कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जिसके बाद उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। डोंट वरी, मेरे ख्याल में वो अपार्टमेंट्स उनके लिए काफ़ी होंगे और महरोज साहब के बैंक अकाउंट में काफ़ी रकम मौजूद है। आप प्लीज़ बस ये कीजिए कि जितनी जल्दी मुमकिन हो एनी बीबी का बैंक अकाउंट खुलवा दीजिए, क्योंकि कुछ दीगर मामलात में कुछ टाइम लग सकता है। ठीक है, तब तक वो अपने अकाउंट से वो अमाउंट इस्तेमाल कर लेंगी। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मैडम फाखरा क्यों अपनी बहू का हक मारना चाहती हैं? माशाल्लाह, किस चीज की कमी है आप लोगों को? मम्मी बस अपनी चलाना चाहती हैं, आप जानते तो हैं। रोज़े क़यामत आपके भाई यकीनन आपसे बहुत खुश होंगे। वकील साहब, आखिरत की बात कहाँ है? बस जीते जी हकदार को हक मिलना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है आपकी। अम्मी, टाइम देखा है आपने, लेकिन इस लड़की का कुछ अता पता नहीं है। अब आएगी तो कोई ना कोई बहाना बना देगी। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे दिल में एनी के लिए इतना बोगस क्यों भरा हुआ है, कि तुम उसको अपना दुश्मन समझने लगी हो। कौन भड़का रहा है तुम्हें? तुम्हारी अकल पे पर्दे क्यों पड़ गए? अम्मी, मेरी अकल पर ना कोई पर्दे नहीं पड़े हुए हैं, और ना ही मेरे दिल में कोई बोझ है, और ना ही मैंने ना आप लोगों की तरह आंखें अपनी बंद की हुई हैं। जब आप लोगों के पैरों तले जमीन खिंचेगी ना, तब पता चलेगा आप लोगों को। क्यों हमारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी? वो आजादी से पढ़ना चाहती है, अपना हक मांग रही है, अपने बेटे को अपने साथ रखना चाहती है, तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, और ये भी ऐड करें कि वो सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करना चाहती है अफान से। अच्छा, तो अब तुम्हें बातों का इल्हाम भी होने लगा है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन के बारे में इस तरह बातें करते हुए? तुम्हें लग रहा है मैं बिला वजह बातें फैला रही हूँ? मैं पागल हूं ना, यही कहना चाहती हो तुम? मेरा वो मकसद नहीं है इमन, लेकिन अपनी बहन के खिलाफ अगर तुम कई बातें सुन रही हो तो कम से कम उनको रोक तो सकती हो। अरे तुम तो रोकने के बजाय उनका साथ दे रही हो, उनके साथ शामिल हो गई हो। मुझसे मेरा ही बच्चा छीनना चाहती हो ना तुम, इसलिए ये सब कुछ कर रही हो। उनके साथ मिलकर मुझ पर इल्जाम लगा रही हो ताकि मैं वो घर छोड़ दूं। मुझे उस घर से निकलवाना चाहती हो। देखा अम्मी आपने, इसे जब भी मैं कुछ समझाती हूँ या कुछ कहती हूँ तो ये मुझे बेऔलादी के ताने देती है। या अल्लाह, ये किस अजाब में फंस गए हम लोग। ये दोनों तो एक दूसरे पे जान छिड़कती थी और आज देखो किस तरह से लड़ रही हैं। नजर लग गई हमारे घर को। लेकिन अम्मी, आप परेशान मत हो। मैं जानती हूँ कि इसे आजकल कौन भड़का रहा है। यकीनन दुर्दाना खाला होंगी या फिर महरोज की अम्मी। लेकिन कोई बात नहीं, एक ना एक दिन इसे अकल आ जाएगी, खुद ही सच्चाई देख लेगी है, फिर समझ आएगा इसे। मुझे कोई नहीं भड़का रहा है, और मम्मी इसे गलत कदम उठाने से रोक रही हैं बस। अगर तुम इतनी ही सच्ची हो ना तो अभी अफान को फोन करके यहाँ बुलाओ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा यहाँ। किसको कॉल कर रही हो? अफान को। हाँ
जी अनी, बोलिए। अफान, तुम कहाँ पर हो? कुछ देर के लिए अम्मी के घर आ सकते हो? आपकी अम्मी के घर? आप ठीक तो है ना? तुम बस फौरन यहाँ आओ, फिर बात करते हैं। ओके। उसे क्यों बुलाया तुमने? अच्छी बात है, एक बार हमारे सामने भी सच्चाई आ जाएगी। सब खैरियत तो है ना? यहाँ सब मौजूद हैं, इवन एमल भाभी भी। अफान, इस वक्त बाबा और अम्मी और बाकी सब भी मौजूद हैं। तुम प्लीज सच सच बताओ कि आखिर तुम मेरी इतनी हिमायत क्यों करते हो? सच बताओ कि तुम्हारे दिल में कोई बात तो नहीं है?